नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा और ये है दीप्ति। और आज हम चर्चा करने आ गए हैं आपके सामने अपने टेलीकास्ट में, जो है लाइट एंड बियॉन्ड। और आज की हमारा जो टॉपिक है वो है हीलिंग। दीप्ति, जैसे कि हम हीलिंग को जनरली समझते ही हैं कि हीलिंग्स हैं, चोट लग गई, गिर गया, ज़्यादा चोट लग गई या कम चोट लग गई और पट्टी कराई, दवाई लगाई और हीलिंग हो गई, इस चीज़ को भी हम हीलिंग बोलेंगे। तो अब जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में हीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे? दीपा, हीलिंग लोग समझ ही नहीं पाते हैं। हीलिंग आखिर है क्या? लोगों का यही क्वेश्चन है, ये क्या चीज है? यही आप किसी को बताओगे हीलिंग हीलिंग वो क्या होता है? लोगों का है कि डॉक्टर से हमने दवाई ले ली और हमारा वुंड लगा हुआ है, उसको हमने हील कर दिया। ठीक है, लेकिन हीलिंग क्या है? जैसे कि दीपा, हम अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और हर कोई सुनता आ रहा होगा कि संत महात्मा थे और उन्होंने ऐसे हाथ रखा और ठीक हो गया, वो बीमारी ठीक हो गई। तो ये हीलिंग भी यही है। हम स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार हम भटकते ही रहते हैं कि डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हमें ना बीमारी पता चल रही है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर तो मिलते ही नहीं है, परेशान होता रहेगा बंदा, एक दूसरे से पूछ रहा है यार मेरी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, चाहे छोटी सी भी प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही, और डॉक्टर मिल ही नहीं पा रहा। कई बार ऐसी एनर्जीज हम खुद ही अपने आप में नेगेटिव कर करके अपने आप में स्ट्रक कर लेते हैं कि हीलिंग हो ही नहीं पाती, जिसको डॉक्टर कहते हैं अगर ये विल पावर रखेगा तो ठीक हो जाएगा। अगर इसकी विल पावर है और ये अगर चाहता है तो ये ठीक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी वही चीज है। अगर हम विश्वास करें तो हम अपने आप को और दूसरे को ठीक कर सकते हैं। हाँ दीप्ति, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर इंसान विश्वास करेगा तो ही एनर्जी जो है उसके ऊपर हेल्प करती है। तो विश्वास से ही दवाई भी लेगा तो असर करेगी। अगर दवाई नहीं लेगा, डॉक्टर भटकता रहेगा और विश्वास नहीं करेगा, तो शायद दवाइयां भी काम नहीं करेगी। तो विश्वास तो एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, जब तक आप विश्वास नहीं होगा, ना हीलिंग असर करेगी ना दवाई असर करेगी। तो दीप्ति, जैसे इसमें हम डिस्कस करते हैं हीलिंग है, अब हीलिंग प्रैक्टिस चल रही है, तो इसकी कैटेगरीज कैसे, इसको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? क्या क्या चीजें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं हीलिंग के अंदर? जैसे कि फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, मेंटल हो गया। हम इन सब चीजों को ब्लॉकेज भी बोलते हैं। और इतना भी हमें पता है कि अगर मेंटल प्रॉब्लम आ रही है कुछ, जैसे दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, और कितनी बार हमने सुना भी है कि इंसान को अगर दिमाग से ठीक है तो ही उसकी फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा अच्छी रहेगी, तो ही फिजिकली खुद को ठीक कर पाएगा। तो हीलिंग कहाँ तक हेल्प करती है? दीपा, हम खुद ही अपनी थॉट से ना नेगेटिविटी ले लेते हैं अपने अंदर। तो हीलिंग क्या करती है कि नेगेटिविटी रिलीज करती है हमारी बॉडी से। अगर हम डेली के डेली हील कर ले अपने आप को, तो इतनी नेगेटिविटी वो आएगी ही नहीं। हमने डेली आई भी, चाहे किसी की थॉट से, सामने वाला अच्छा ही नहीं सोच रहा हमारे लिए, आया है वो गंदी थॉट से आया है, उसने वही नेगेटिविटी आप में किसी ना किसी अपनी बातों से या किसी भी तरीके से अपने आप आपको भेज दी उसने। तो वो आप तो वहीं पे नेगेटिव थॉट्स के बाद, उसके बाद आप खुद ही ऐसे डाउन फील करेंगे, आपको फटीक आने शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या, मैं तो थका थका ही, मेरी एनर्जी एनर्जी लेवल ही आपको लगेगा है ही नहीं बिल्कुल। जो बेसिकली आज आज आप किसी से भी मिल लीजिए तो वो यही कहता है एनर्जी नहीं है बॉडी में, एनर्जी नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे अंदर तो मुझे एनर्जी ही नहीं फील होती। तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी खुद ही लूज कर रहे हैं। तो उसको हील करने के लिए आपको ये बेस्ट वे है कि आप हीलिंग सीखिए। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज हैं। तो वो जब हम सीखते हैं तो हमें खुद को ही समझ में आता है कि कौन सी हमें सूट कर रही है, कौन सी बॉडी पे हमारी सूट कर रही है और कैसे हमने हील करना है। तो इसमें हीलिंग काम कैसे करती है? अब जैसे हमने मोडेलिटी का भी पता किया, हीलिंग होती है ये भी पता किया, अब हीलिंग इसमें काम कैसे करती है, किस लेवल पर काम करती है? दीपा, हम अपनी ही इतना मतलब कि हम एनर्जी अपने में डेवलप कर चुके होते हैं, हम समझ चुके होते हैं कि कहाँ से कैसे हमने करना है, वो निकलेगी। ये करने के लिए हमें डेली की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें सीखना पड़ेगा उस चीज को कि कैसे हमने वो करना है।
तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो सबसे पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा कि है क्या चीज़। बिल्कुल। जब अवेयर होंगे तो ही नेक्स्ट मोमेंट पे आएंगे, शायद हीलिंग को जानेंगे, सीखेंगे। अवेयरनेस ही नहीं होगी तो कैसे होगा? जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, जैसे हम करते हैं रेकी हीलिंग करते हैं, तो रेकी हीलिंग से कहाँ तक हम फायदा ले सकते हैं, या रेकी हीलिंग कहाँ से आई है? अगर मैं आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछूं तो व्हाट इज रेकी एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम? दीपा, ये एक तिब्बतन टेक्निक है और ये डॉक्टर उसुई की टेक्निक है। ये वहां से आई। अब इसकी तो पूरी एक स्टोरी है, अगर मैं सुनाने बैठूंगी तो यहीं पे क्लास हो जाएगी। तो ये उनकी है स्टोरी जो उन्होंने किया और जहां से आई ये। सो जैसे रेकी है, इसके कितने टाइप हैं या डिफरेंट टाइप की रेकी है, तो इसको आप कैसे बताना चाहोगे कि ट्रेडिशन, जैसे कि हम बोलते हैं कि रेकी के मास्टर लेवल तक होते हैं? हाँ, मास्टर लेवल ही है इसका, फिर अलग अलग और भी मास्टर तक पहुंचने के लिए लेवल्स हैं। कैसे आप लेवल explain 1, कीजिए? लेवल 2, लेवल 3 और उसके बाद मास्टर लेवल। तो इसके अंदर ही इंसान हीलिंग और दूसरों को भी हील कर सकता है। जी। तो एक चीज और बताइए, जैसे कुंडलिनी रेकी है या कुंडलिनी हीलिंग है, तो वो एनर्जी को कैसे उसमें यूज कर सकते हैं, या ये भी रेकी का पार्ट है कि इससे अलग है, इसका कोर्स अलग है, या इसको किस तरीके से कर सकते हैं? ये दीपा, कुंडलिनी हीलिंग जो है ये एक अलग पार्ट है। जब हम ये सीखते हैं तो हमारी जो पावर्स हैं वो और बूस्टअप हो जाती हैं। जैसे लोग, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना, जैसे हमने अपने बड़ों से सुना होगा था, उसकी तो कुंडलिनी जागृत हो चुकी है ना। तो जब हम अपनी कुंडलिनी ही जागृत कर लेंगे तो हम इतने हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हमारे अंदर अपने आप पावर्स आनी शुरू हो जाती है। हील करना, हमें पहले से इंट्यूशंस होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार होता है, क्लाइंट मेरे पास आया, वो कहता है मैं आया ही था, यहाँ पे पहुंचा ही, लेकिन मैं तो ठीक हो चुका हूँ अब। तो वो आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। खैर, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या ये मेरे पास आया। तो आप लेकिन इतने कनेक्ट हो चुके होते हैं कि वो हर टाइम ही आपके पास खड़े हुए हैं कि हाँ ये आया, इसको तो अब इसके पास आया तो हमने इसको अब ठीक करके ही भेजना है। मेरा ना एक क्वेश्चन इसमें, जैसे आपने कुंडलिनी का बताया, मेरे को एक चीज और पूछनी है। जैसे हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, अब हमसे भी पूछते हैं स्टूडेंट, पर मेरे को आज क्लियर करना है कि मैं रेकी क्यों सीखूं, मैं कुंडलिनी ही क्यों ना सीखूं? दीपा, जो रेकी है वो उसका बेसिक है। जब हमें मैथ्स का 1 2 ही नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो एबीसी जाननी बहुत जरूरी है एक लेटर बनाने के लिए। तो ये उसका बेसिक है। बेसिक के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, उसको आपकी पावर्स थोड़ी बूस्टअप करनी पड़ती है मैग्नीफाइड हीलिंग से। फिर उसके बाद अलग अलग मोडेलिटीज शुरू होती हैं। अलग अलग पावर्स आपको डे बाय डे मिलती चली जाती हैं। हर हीलिंग में अपनी एक पावर मिलती चली जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि हर एक को वही पावर मिल रही है। किसी को भगवान कुछ दे देते हैं, किसी के लिए कुछ। जो रास्ता उन्होंने चुना है उनको वो मिलता है। तो इसमें बेसिकली जैसे आपने कहा कि अलग अलग मॉडलिटीज हैं, मतलब कितनी मॉडलिटीज हैं और क्या है? दीपा, कुंडलिनी हीलिंग है, करुणा की है, मैग्नीफाइड हीलिंग है, चक्रा हीलिंग है। इसमें शायद ऑरा भी हम कराते हैं। ऑरा क्लीनिंग तो दीपा जैसे हम उसके साथ ही करा देते हैं, स्टार्ट करवा लेते थे। लामा फेरा है। लामा फेरा आजकल बहुत ट्रेंड में है। लोग ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान है। क्यों? जेलसी बढ़ती जा रही है, उसके पास इतना पैसा, मेरे पास नहीं है। उसके वो तो इसके तो बच्चे इतनी तरक्की कर रहे हैं, मेरे नहीं कर रहे। मैं, उसके पास ये है, उसके पास वो है, बस मेरे पास नहीं है। तो उसकी वजह से फिर ये ब्लैक मैजिक भी बढ़ता जा रहा है। जब वो ब्लैक मैजिक बढ़ रहा है तो अब उसको इधर भटके कोई उधर भटके, तो खुद ही क्यों ना किया जाए कि कोई आपको हिट ही ना। इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े और आप खुद ही इतने स्ट्रांग हो जाओ कि कोई आपके पास गलत और नेगेटिव आ ही ना सके। ओके। और
एक क्वेश्चन और आगे से आ रहा है कि बॉडी बेस्ड एंड मूवमेंट हीलिंग दोनों में क्या फर्क है? बॉडी बेस होती है दीपा, जब हम बिल्कुल सामने ही कर रहे हैं किसी की हीलिंग, आमने सामने जैसे हम बैठे हुए हैं। और मोमेंट हीलिंग होती है डिस्टेंस हीलिंग, कि कहीं पे भी कोई बैठा हुआ है और मैं यहाँ से काफी दूर बैठ के भी, जैसे मैं इंडिया में बैठी हूँ और यूएसए यूके में मैं हील कर रही हूँ उसको, और वो वहां पे ठीक हो रहा है। तो ये इतनी इफेक्टिव है कि आप इतने डिस्टेंस से भी हील कर सकते हैं। जब आप जागृत अवस्था में हैं तो आप कहीं पे भी किसी की भी हीलिंग करवा सकते हैं जो जागृत अवस्था में है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज स्पिरिचुअल और सोल लेवल हीलिंग? मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में हम ये सब हीलिंग्स हैं, मेडिटेशंस हैं, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं योगा हो गई और भी चीजें हैं, हम टैरो कार्ड ले रहे हैं उसकी रेमेडीज दे रहे हैं, या जितनी भी मॉडर्निटीज हैं हीलिंग की जो हमें आ रही हैं या किसी को भी आ रही है, बहुत टाइप की हीलिंग्स आजकल हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और खुद भी इतना सारा एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो उसके अंदर सोल लेवल हीलिंग किसको कहा जाता है? सोल हीलिंग है दीपा, जैसे हमारे डीएनए से आती है ये, जैसे हमारी मदर या फादर किसी को भी है या फिर हमारे दादा दादी को है तो हमारे में भी आ गई। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी प्रॉब्लम, तो कोई भी बीमारी है, हाँ, या जैसे अस्थमा है हाँ, या फिर डायबिटीज है, तो वो हमारे में भी आ गई। उसको क्या है, हम एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि हमारी फैमिली में है तो हमें भी आएगी ये। और हम नहीं भी, कई बार हमें पता होता तब भी आ जाता है, क्योंकि ये हमारे डीएनए में ही है और हमें वो मिलता है। तो उसको उसको भी हम इसी से ही ठीक कर सकते हैं कि वो आए ही ना, हम अपना डीएनए ही अगर ठीक कर लेंगे तो वो चीज हमारे में आएगी ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है। एक्चुअली ना क्या था, मेरी मदर को माइग्रेन का प्रॉब्लम था। मैं क्या बोलती थी कि मेरी मदर को माइग्रेन है, हो सकता है मुझे भी हो जाए, क्योंकि मेरी मदर को है। आप समझ रहे हो? तो वो चीजें ना, जब मैंने हीलिंग सीखी, जब शुरू हुआ, तो मेरे जो सर थे, जो अपने सर थे, तो उन्होंने ये चीज बोला कि आप ना बार बार ये चीजें मत बोलो, आपको सोल हीलिंग आएगी, आपको सोल लेवल से आएगी, वो वहां से डीएनए से आएगी। तो फिर डीएनए को डिस्कनेक्ट कहते हैं ना, तो जैसे डिस्कनेक्ट किया गया, तो तब जाके वो प्रॉब्लम ठीक हुई, क्योंकि वो मैंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया उसको। मैं खुद ही अपना ऑरा को वहां से दे रही हूँ कि मुझे भी हो सकती है, क्योंकि मेरी मदर को है। मैंने क्या किया, अपना खुद का ही अट्रैक्ट किया उस चीज को सोल लेवल पर। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो इस चीज को। ऑरा क्लीनिंग बहुत जरूरी है। जब तक हम ऑरा क्लीनिंग हम डेली के डेली करेंगे, हमारा ऑरा नहीं डिस्टर्ब होता। ओके, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ऑरा को भी। ऑरा दीपा, जैसे दूसरे का ऑरा डिस्टर्ब है, हम जाना ही नहीं पसंद करेंगे उसके पास। किसी का ऑरा अगर डिस्टर्ब है, हमें वो नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, हमें लगता है इसके पास तो बैठना, ये तो हर वक्त ही रोता ही रहता है, इसका तो काम ही है बस, ये यही काम करता रहेगा। जो जब जाओ इसके पास, क्यों उसका ऑरा इतना डिस्टर्ब होता है या बीमारी से डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो उसको हमें हर वक्त अपना ऑरा इतना स्ट्रांग करना है कि हम किसी भी चीज से इफेक्ट ही ना हो, किसी भी चीज से हमें इफेक्ट ना हो, और हमारा ऑरा हमारा और ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा उससे। तो क्या ऑरा सिर्फ एक ह्यूमन का होता है, कोई चीजों का भी होता है, घर का होता है, मतलब हर चीज का होता है। ओके, तो उन सबको हम हील कर सकते हैं जब हम रेकी हीलिंग या कोई भी मोडालिटी हीलिंग हम कर रहे हैं। ओके, तो पीपल जो, जैसे बात हो रही थी, राइट टाइप की हीलिंग कैसे चूज करें? तो हम कैसे किसी को बोलें कि ये वाली हीलिंग आप सीख लो या ये वाली हीलिंग आप करवा लो? उसका कोई हमारे पास पैरामीटर है? नहीं दीपा, जब हम जाते हैं ना इस चीज में, तो हमें लगता है और इंसान तो है ही लालची, तो उसके साथ जैसे हम पैसे का लालच आता है, तो इस चीज का भी आता है कि जब पावर्स मिलनी शुरू होती हैं तो हमें लगता है और मिले,
और मिले, तो फिर हम खुद ही चूज कर पाते हैं कि किस टाइम पे हमें कौन सी हीलिंग करनी है और इस पे कौन सा इफेक्ट आएगा इसका, इस हीलिंग का जब हम सामने वाले पे करते हैं, जब हम सीख चुके होते हैं, तो उसका एक इफेक्ट हमें पता होता है कि ये वाली हीलिंग इसके लिए, ये वाली इसके लिए है। हम अब खुद से चूज कर पाते हैं बेसिकली उसको। हाँ, लाइक जैसे एक हीलिंग किया, फिर दूसरी हीलिंग सीखने का मन किया, तो उस वक्त पे पता ही नहीं चलता कि कौन सी हीलिंग कब हम खुद कैच करके और उसको ज्यादा इफेक्टिवली कर पा रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हो लामा फेरा है, मैं कहती हूँ रेकी है। याद है जब मैंने रेकी की तो मेरा वो होम थिएटर खराब हो गया करते करते। तब मैं मैग्नीफाइड हीलिंग कर रही थी, रेकी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, फिर मैंने फर्स्ट सेकंड लेवल किया, उसके बाद मैग्नीफाइड हीलिंग मैंने की। जब मैं मैग्नीफाइड हीलिंग कर रही थी तब करते करते मतलब मेरे को 5-6 दिन तो हो चुके थे डेली की प्रैक्टिस करते करते, तो मेरा होम थिएटर बीच में बंद हो गया। अब कैसे करूं? फिर मैंने उसको हील किया और फिर वो मेरा डेली का हो गया। पहले मैं उसको हील करती थी तब वो चलता था। तो दीप्ति, अब थोड़ा सा मिथ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कॉमन मिथ है या मिसकंसेप्शंस हैं हीलिंग्स को लेकर। सबसे बड़ा तो हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। ये तो दुनिया ही अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इतने कनेक्टेड हो चुके हैं, जो पूजा पाठ कर रहा है क्या वो भी दूसरी दुनिया में जा रहा है क्या? ऐसा नहीं है ना। वो एक अलग तरह तरीके से हील कर रहा है, वो भी एक हीलिंग ही है। वो भी एक हीलिंग ही है कि आप पूजा पाठ करवा के किसी को या कुछ करके वो आप दूसरे को मेंटल हीलिंग दे रहे हैं। क्योंकि पूजा पाठ एक और हवन क्रियाएं जो भी हम लोग करते हैं, तो वो एक नजर आती है, एक पॉजिटिविटी और ज्यादा दे रही है, और ये नजर नहीं आ रही। तो सामने वाला कहता है नहीं नहीं, कई बार तो एक्सेप्ट करने में ही लोगों को लगता है कि नहीं ये तो मैं अपने आप से हो, अरे वो दवाई से हो गया हूँ। अरे कैसे आप दवाई से ठीक हो गए? अगर पहले नहीं हो पाए इतने टाइम से और आज हो रहे हैं तो मतलब यही इफेक्ट, इसी का इफेक्ट है ना। तो और क्या मिथ इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं? जैसे कि जैसे मैं सुनती हूँ बहुत बारी होता है कि नहीं, उसके ऊपर जो प्रॉब्लम है मेरे ऊपर, अगर एक हायर लेवल पे जाते हैं तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज को एक्सेप्ट ही ना करें, बहुत प्योर मन से, अगर कर्ता भाव से ना करके ये करें कि भाई मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, तो शायद ये मिथ कम हो सकता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं रही, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, एक दिखाने के लिए उन्होंने बिठा रखा है मुझे कि ये कर रही है, लेकिन कर तो वो रहे हैं। तो इससे शायद मिथ जो हैं सोसाइटी में कम भी होंगे और नॉलेज भी बढ़ेगी। नॉलेज तो जैसे मुझे लगता है जैसे हम लोग चक्रास नॉलेज ही दे रहे हैं, तो हर चक्र के साथ में क्या ऑर्गन कनेक्ट कर रहे हैं, या उस चक्र को हील करने से वो ऑर्गन हील हो रहा है, और बहुत सारी मुझे लगता है एनाटॉमिकल नॉलेज भी हमें मिलती है, और अगर होगी तो हीलिंग शायद और अच्छी होगी। तो मिथ का या डरने वाला तो मुझे लगता है इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है। भी नहीं है दीपा डरने वाला। जब आप करने लगते हैं ना, आपको खुद को ही बहुत मजा आता है कि ये क्या मैजिक मैंने कर दिया। मैंने किया और सामने वाला तो ठीक हो गया, ये कैसे हुआ? मैंने हाथ रखा और वो ठीक हो गया। शायद ये उसके कर्मा भी हैं और हमारे भी, कि शायद परमेश्वर ने उसको हमारे पास भेजा है और मुझे इस लायक बनाया है कि शायद मैं उसे सिखा पाऊँ या कुछ। हम, जैसे मैंने आपको कहा, हम तो मीडिएटर हैं बस, उन्होंने दिखाने के लिए बिठा रखा है। तो एक और क्वेश्चन दीप्ति, कि हीलिंग को हम एवरी डे अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं और अपनी लाइफ का पार्ट कैसे बना सकते हैं? दीपा, हम छोटी छोटी चीज पे भी हीलिंग करते रहते हैं। जैसे कई बार एक बार एक कॉल आया मेरे पास कि शादी है और उनकी उसमें थी, टेंट में शादी थी, शादी है और सब खराब हो जाएगा और पूरा वेदर बन गया बारिश का। अब क्या करेंगे? तो प्लीज हील करिए, कुछ करिए। फिर जब हीलिंग करी तो वो वहां से क्लाउड्स बिल्कुल हट चुके थे, वो क्लाउड्स बिल्कुल हट गए थे। उनकी बहुत सुख शांति से और बहुत अच्छी मैरिज हुई। तो आप छोटी छोटी चीजों में भी हीलिंग को यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आज बहुत अच्छी नॉलेज मुझे लगता है आज हम लोगों ने डिस्कस की है। दीप्ति, आज की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज भी दी ऑडियंस को भी और मुझे भी, और मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है।
तो मुझे तो लगता है मैं इसके बारे में जानती रहूं। तो मैं चाहूंगी कि अगली बार भी हम और किसी मोडेलिटी के बारे में, हीलिंग की किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करें और खुद भी जानकारी गेन करें और दूसरों को भी दें। थैंक यू सो मच। दीप्ति, आज की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी। आपने बहुत अच्छी नॉलेज भी दी ऑडियंस को भी और मुझे भी, और मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है। तो मुझे तो लगता है मैं इसके बारे में जानती रहूं। तो मैं चाहूंगी कि अगली बार भी हम और किसी मोडेलिटी के बारे में, हीलिंग की किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करें और खुद भी जानकारी गेन करें और दूसरों को भी दें। थैंक यू सो मच।